नमस्कार। सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं जी। हाँ दोस्तों, पहली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स की भावुक पुकार, हमें समानता चाहिए, भीख नहीं। जी हाँ दोस्तों, EPS ना विभाग जो पेंशन धारक हैं उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर समानता चाहिए, बल्कि भीख नहीं चाहिए। ये दोस्तों हम सभी के लिए पहली न्यूज आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये बड़ी खबर आई है, और साथ ही दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो पेंशन भोगियों को यहां पर मिला न्याय और सम्मान। डॉ जितेंद्र सिंह जी ने किए हैं बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। पेंशन अदालत से पेंशन भोगियों को यहां पर न्याय और सम्मान मिले हैं, इसको लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। तो किस तरीके से न्याय और सम्मान यहां पर मिला है, डॉ जितेंद्र सिंह जी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो के अंदर जानते हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे DA हैक को लेकर अगले बड़े अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए जो बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है, कर्मचारियों के DA में हुआ आज तक का सबसे बड़ा 6% बढ़ोतरी का ऐलान। तो दोस्तों DA बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर भी बात करेंगे, इसलिए हम सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरें जान लेते हैं यहां पर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। EPS 95 पेंशनर्स की भावुक पुकार है, हमें चाहिए समानता, बल्कि भीख नहीं। तो किस तरीके से समानता की मांग हुई है और भीख नहीं चाहिए, इसको लेकर क्या रिपोर्ट आई है, इसके बारे में बात करते हैं। देश के करोड़ों बुजुर्ग कर्मचारी जो कि अब EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन पर निर्भर है, आज खुद को अनदेखा और अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद अब जिन्होंने आज 2000 इससे कम की पेंशन मिल रही है, तो यह केवल आर्थिक न्याय नहीं बल्कि संविधान की समानता के अधिकार का भी खुला उल्लंघन है। आज उन्हीं पेंशनर्स की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक भावनात्मक अपील की गई, जिसमें सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि नैसर्गिक न्याय और संवैधानिक समानता की भी मांग की गई। प्रधानमंत्री जी को संबोधित खुला पत्र लिखा। क्या हम नागरिक नहीं हैं, राजेंद्र सिंह जी? बिष्ट द्वारा लिखे गए इस पत्र में क्या क्या कहा गया, चलिए इसके बारे में यहां पर विस्तार से यहां पर आप सभी को बात बताते हैं। जी हां तो दोस्तों, इस पत्र के अंदर आप सभी के लिए क्या क्या कहा गया, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप सभी के लिए कह गई। सवाल यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उन यहां पर जो है 50 लाख से अधिक EPS 95 की जो पेंशनर्स है, वो आज RS 8000 RS 2000 की पेंशन पर अपनी जिंदगी यहां पर बिता रही है। पेंशन में भेदभाव क्यों हो रहा है, इस पत्र में यह भी कहा गया कि जब एक सांसद केवल 5 साल की सेवा करके लाखों रुपए की पेंशन और सेवाएं प्राप्त कर सकता है, तो 335 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारी को इतनी कम पेंशन क्यों? क्या कहा, एक देश एक यहां पर कर्मचारी को इतनी कम पेंशन, तो एक देश एक कानून के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। यह बात सिर्फ वित्तीय असमानता की नहीं है बल्कि आत्मसम्मान और जीने के अधिकार को भी लेकर है। वहीं EPS 95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगे कौन सी है, इसके बारे में बात करें तो 3 प्रमुख मांगे बताई जा रही है। EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 8,500 प्रतिमाह की जानी चाहिए। दूसरी मांग है सभी विधायकों सांसदों की पेंशन और विशेष सुविधा यहां पर जो है समाप्त कर दी जानी चाहिए। और तीसरी मांग है वन नेशन वन पेंशन के सिद्धांत पर आधारित एक समान पेंशन प्रणाली को लागू कर दिया जाना चाहिए। ये EPS पेंशन धारकों की प्रमुख जो मांगे हैं वो निकल आ रही है। तो क्या सरकार सुन रही है? पिछले कुछ वर्षों में EPS 95 पेंशनर्स इस मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन, प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को पत्र और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ वादे मिले, समाधान नहीं। बल्कि यह सिर्फ वित्तीय समस्या नहीं, नैतिक और संवैधानिक संकट भी बन चुकी है। अब दोस्तों निष्कर्ष में बात करें तो ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा यहां पर सभी को है। राजदर्जन सिंह जी बिष्ट और देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की उस शपथ को याद करेंगे जो उन्होंने देश के नागरिकों के अधिकार की
रक्षा के लिए ली थी क्या? अब भी समय नहीं आया कि सरकार एक देश एक पेंशन के सिद्धांत को साकार करें और बुजुर्गों को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करें? इस प्रकार के सवाल जो हैं वो लगातार पेंशन धारक अपने पत्र के माध्यम से सरकार के पूछते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और तमाम तरीके के जनप्रतिनिधियों से पूछते हुए आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशन अदालत से पेंशन भोगियों को मिला न्याय और सम्मान हुए हैं बड़े ऐलान। तो दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 4 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में 13वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान करना और पेंशन भोगियों को समय पर न्याय दिलाना था। सरकार की प्रतिबद्धता त्वरित निवारण और सम्मानजनक सेवा की बात करें तो डॉ जितेंद्र सिंह जी ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा, पेंशन अदालतें सभी मंत्रालय और विभागों को एक मंच पर लाकर शिकायतों की शीघ्रान का मार्ग प्रशस्त करती है। यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि सरकार पेंशन भोगियों को समाज का सक्रिय और सम्माननीय सदस्य मानती है। एक ही दिन में 415 में से 325 शिकायतों का समाधान। इसकी बात करें तो पेंशन अदालत में कुल 415 पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिसमें से 325 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। यह न्यायिक पहल 19 मंत्रालय और विभाग जैसे कि रक्षा, गृह, वित्त, वाणिज्यिक, रेलवे, विदेश, नागरिक उड्डयन आदि के सहयोग से संभव हो पाई थी। सफलता की कुछ कहानियों की बात करें तो पहली है श्री सुखविंदर सिंह, 14 वर्षों से लंबित भुगतान। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय से संबंधित श्री सुखविंदर सिंह की शिकायत 2010 में लंबित थी। उन्होंने कुल 73,000 पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ मिलने थे। अधिकारियों ने अदालत में जानकारी दी कि RS-5 11 लाख उनके खाते में जमा हो चुके हैं। शेष यहां पर RS-वेन 79,000 शिक्षा भुगतान कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरा था श्रीमती दीपा नयाल वीरपति को मिला न्याय। जी हां दोस्तों, शहीद नायक महिमन सिंह पथवाल शौर्य चक्र विजेता की पत्नी दीपा न्यायाल का वीरता भत्ता दिसंबर 2023 से बंद कर दिया गया था। PCDA अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि यहां पर 30,000 का बकाया 2 जून 2025 को उनके खाते में जमा किया जा चुका है। वहीं ऐसा तीसरा केस निकलकर सामने आया। श्री चसाले से विजय लंबित अनुग्रह राशि का भी समाधान हुआ है। CRPF से सेवानिवृत्त महाराष्ट्र निवासी श्री जासले विजय को अगस्त 2022 से RS-8 600 की अनुग्रह राशि नहीं मिली थी। पेंशन अदालत की मदद से राशि स्वीकृत की गई और भुगतान की प्रक्रिया इसमें लेकर भी प्रारंभ कर दी गई। चौथा इस प्रकार का केस श्री सत्येंद्र सिंह का आया। दिव्यांगत नागरिकों को यहां पर मिली सहायता। जी हां दोस्तों, राजस्थान निवासी दिव्यांगत श्री सत्येंद्र सिंह के माता पिता का देहांत हो चुका था। दस्तावेजों के अभाव के कारण मामला जटिल था, लेकिन अदालत की सहायता से RS-4 60,000 की पारिवारिक पेंशन राशि उनकी भी स्वीकृत कर दी गई। इसी प्रकार पांचवा केस श्रीमती फिरदौसी खातून का आया था। वीरगति को प्राप्त पति की पत्नी को मिला असली हक। जी हां दोस्तों, BSF के कार्यरत उनके पति 2012 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। 15 लाख की अनुगत राशि उनके खाते में जमा की गई। यह प्रक्रिया PRCA, SSCA और BSF मुख्यालय के सहयोग से संपन्न हुई। अब भविष्य की दिशा को लेकर बात करें तो हर विभाग में हो सकती है शिकायत की हेल्प की डेस्क लाइन। जी हां दोस्तों, डॉ जितेंद्र सिंह जी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को एक विशेष शिकायत हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, ताकि नागरिकों को यह विश्वास हो कि उनकी शिकायतों का गंभीरता से सुनी जा रही है और उनका हल हो रहा है। कुल मिलाकर पेंशन भोगियों के साथ सरकार की संवेदनशीलता को लेकर दर्शाई गई 13वीं पेंशन अदालत का यह सिद्ध करती है कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्या को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि जमीनी स्तर पर समाधान को भी प्राथमिकता देती है। यह पहल एक सशक्त और कार्य में प्रशासन की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम यहां पर साबित हो रही है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही